कॉकरोच जनता पार्टी जो हमारे सिस्टम में मैल जमी हुई है उसको हटाने का काम करेगी। हमारे देश के युवा खड़े हुए हैं अपनी बात के लिए, खड़े हुए हैं देश के हित के लिए। और दूसरी तरफ से बहुत ही दुख की बात है कि उनको ऐसा करना पड़ा। अगर हम खुद ना निडर होकर खड़े हो जाए, अगर ये पूरी समाज खड़ी हो जाए, कौन हमें रोक सकता है? जो देश की प्रजा है, जो देश की आवाज है, कौन उसे असल में रोक सकता है? तो किसी से डरना नहीं, हमारी ताकत हम खुद बने। सरकार उससे पहले ही अगर बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हम ये नौबत पे ना पहुंचे कि हम अपने देशवासियों पे हिंसा चलाएं और उन पे कोई जबरदस्ती करे। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। लंबे अरसे से सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज कॉकरोचों को समर्थन देने अंबिका शुक्ला जी आई हैं, जो डॉग लवर हैं, एनिमल लवर हैं और लगातार उनके लिए काम भी कर रही हैं। इनकी एक और पहचान है, ये मेनका गांधी की सिस्टर भी हैं। मैम, सबसे पहले आप पहुंची हैं समर्थन देने, क्या कहेंगे और कैसे देख रही हैं पूरे प्रदर्शन? जब उच्च न्यायालय ने उन लोगों को जो सच ढूंढते हैं, जो समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो काम करते हैं हर विषय पे, उनको जब कॉकरोच ठहराया तो हमने सोचा जो हम पशु कल्याण में काम करते हैं तो कॉकरोच भी तो जीव है और बहुत उपयोगी जीव है। ये वो जीव है जो मैल हटाता है और हमको पूरी उम्मीद है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो हमारे सिस्टम में मैल जमी हुई है उसको हटाने का काम करेगी। लेकिन हमारे देश के एक जाने माने साइंटिस्ट भी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई चैनल नहीं खुला है बातचीत का। एटलीस्ट कम से कम बातचीत तो शुरू हो कि आपकी क्या डिमांड है। ये बहुत दुख की बात है कि सोनम वांगचुक जी, जो मेरे ख्याल में बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सियाने, बहुत ही वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको इस हाइट तक जाना पड़ा, भूख हड़ताल तक अपनाना पड़ा केवल अपनी बात रखने के लिए या इनकी बात की सुनवाई होने के लिए। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से इन पर टिप्पणी की जाती है कि ये बी टीम है दहशतगर्दों की, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये वायरस भी है और इनका इलाज हमारे कार्यकर्ता करते हैं। मुझे लगता है कि जो एक कॉन्फिडेंट और मैच्योर और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो, वो लोगों की बातों को ऑन बोर्ड लेती है, डायलॉग करती है, सुनती है, देश की आवाज़ सुनती है और फिर रास्ता निकालती है। और ऐसे करने से सबसे अधिक अच्छा रास्ता निकलता है सबकी बात को लेने से, सुनने से और समय देने से। केवल अपनी बात रखना और अपना चलाना, हम हमेशा गलतियां कर सकते हैं, तो जब हम मिलजुल कर कोई नतीजा पे पहुंचते हैं वही नतीजा सही रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, क्रिटिसिज्म होना जरूरी है। बिल्कुल, क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ होता है कि लेकिन जब करते हैं कुछ लोग तो उनको कह दिया जाता है कि बी टीम है। तो हम प्रधानमंत्री की उम्मीद करेंगे कि वो इस मामले में ज़रूर आगे आए और इनको सुने और इनकी क्रिटिसिज्म को ऑन बोर्ड रखें और फिर नतीजा निकालें। अभी तो वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो विदेश गए हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। मगर जब वो वापस आएंगे ज़रूर, तो तब समय निकालें। अब क्या कहेंगी इस समर्थन के बारे में? मैं ये समर्थन के बारे में कहूँगी, एक तरफ से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे देश के युवा खड़े हुए हैं अपनी बात के लिए, खड़े हुए हैं देश के हित के लिए। और दूसरी तरफ से बहुत ही दुख की बात है कि उनको ऐसा करना पड़ा। 26 तारीख को ऐलान किया है कि हम संसद का घेराव करेंगे। ऐसे में देखा गया है कि पुलिस बल जब पहले थे यहाँ काफ़ी प्रयोग किया गया, यहाँ पर जब पहलवान थे, जो रेसलर थे, जिन्होंने इस देश के लिए मेडल लेके आए थे, उनको किस तरीके से खींचा गया। तो ऐसे में लगता है कि ये जो संसद घेराव का जो इनका प्लान है या ऐलान है,
वो सही है, और पुलिस जिस तरीके से रिएक्ट करती है उसको रोकने के लिए, वो कितना सही है? क्या नागरिकों के साथ ये सब जायज़ है? पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस तो आदेश पे चलती है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार उससे पहले ही अगर बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हम ये नौबत पे ना पहुँचे कि हम अपने देशवासियों पे हिंसा चलाएं और उन पे कोई ज़बरदस्ती करे। सरकार तो कहती है कि देश प्रेमी है, जो देशभक्त है, वो तो सरकार के साथ है। देश प्रेमी, देशभक्त सब हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि कोई नहीं है जो देश प्रेमी ना हो, सभी देश प्रेमी हैं। अक्सर मगर जो लोग आलोचना करते हैं वो भी किसी रीज़न से आलोचना करते हैं ना, वो भी देश प्रेम और देश को मजबूत करने के लिए अपनी बात रख रहे हैं, तो सुनना चाहिए, इसमें किसी का नुकसान नहीं होता। क्या आपको लगता है कि पहले की जो सरकारें होती थी, कहीं ना कहीं इतना स्पेस हो सकता था कि वो सरकार से सवाल करें, लेकिन इस सरकार में कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो दबाया जा रहा है। चाहे शेखर सुमन है, उन्होंने एक शो किया, उनके पार्टनर पर ईडी पहुंच जाती है। तो इस तरीके से और कई एग्जाम्पल है। जर्नलिस्ट है, वो कुछ रिपोर्ट करता है तो उस पर केस हो जाता है। अभी एक बिहार के यूट्यूबर है, उन्होंने एथनॉल पर एक रिपोर्ट कर दी, उन पर एफआईआर कर दी। तो कहीं ना कहीं सरकार डराने की कोशिश कर रही है, या वो स्पेस खत्म हो चुका है लोकतंत्र में जो होना चाहिए? हमारे समाज पे ये रिफ्लेक्शन है। अगर हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो हमारी ही कमी है। जनता की कमी। अगर हम खुद ना निडर होकर खड़े हो जाए, अगर ये पूरी समाज खड़ी हो जाए, कौन हमें रोक सकता है? जो देश की प्रजा है, जो देश की आवाज़ है, कौन उसे असल में रोक सकता है? तो किसी से डरना नहीं, हमारी ताकत हम खुद बने। ठीक है। तो देखिए, ये थी अंबिका शुक्ला जी, और जिन्होंने आज कॉकरोचों को समर्थन दिया है और कहा है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तो हम किसी भी मकसद में कामयाब हो सकते हैं। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।